Hello students, today I am going to explain you question number 9 and 10 of exercise 6E. Look at question number 9. David lives 1 kilometer from town. Samuel lives 5/6 of a kilometer from town. How much closer to town does Samuel live than David? It means you have to tell. First look at the question. What is the question? Question is David टाउन से 1 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है, एंड जो सैमुअल है वो टाउन से 5/6 ऑफ अ किलोमीटर मीन्स किलोमीटर 1 किलोमीटर का 5/6 दूर रहता है। मीन्स ये जो डेविड की डिस्टेंस रखी है ये एग्जैक्ट एक्चुअल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, बट ये जो डिस्टेंस रखी है डिस्टेंस का फ्रैक्शन दे रखा है कि जो सैमुअल है वो 5/6 1 किलोमीटर का 5/6 जो है वो दूर रहता है टाउन से। सो यू हैव टू टेल कि हाउ मच क्लोजर, कितना ज्यादा क्लोजर सैमुअल रहता है टाउन के इन कंपैरिजन टू डेविड। मींस डेविड से सैमुअल कितना क्लोज रहता है टाउन के। हाउ कैन वी कैलकुलेट? फर्स्ट वी विल राइट डाउन डिस्टेंस फ्रॉम टाउन वेयर डेविड लिव्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देन इट इज गिवन फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस. So fraction of distance from town where Samuel lives is equal to 5/6. हम लोग क्या करेंगे? देखिए जो जिस डिस्टेंस पे डेविड रहता है उस डिस्टेंस से माइनस करेंगे फ्रैक्शन डिस्टेंस का जहां पे सैमुअल रहता है, ठीक है। सो डेविड जो डिस्टेंस है इसकी टाउन से कितनी है 1 किलोमीटर, और सैमुअल जिस डिस्टेंस पे रहता है उस डिस्टेंस एग्जैक्ट डिस्टेंस ना देकर क्या दिया है डिस्टेंस का फ्रैक्शन, तो जो डिस्टेंस का फ्रैक्शन दिया उसको माइनस करेंगे, ठीक, -5/6. नाउ देयर इज नो डिनोमिनेटर हियर, सो वी विल कंसीडर 1 एज डिनोमिनेटर. सो 1/1 -5/6. नाउ एलसीएम ऑफ 1 and 6 विल बी 6 एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि किसी भी नंबर का एंड 1 का एलसीएम ऑलवेज वो नंबर ही होता है। सो 1 and 6 का एलसीएम भी 6 ही होगा, ठीक है। So now we will make the denominator same. LCM 6 आया है, so यहाँ पे denominator 6 को LCM इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इट इज गिवन 5/6, ये तो ऑलरेडी LCM 6 के इक्वल है, so उसको सिंपली हम लोग ना भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ना है, या फिर सिंपली 1 से कर सकते हैं। 5 1 जा 6 1 जा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1 6 जा 6 1 6 जा 6, इट विल बी 6/6 माइनस 5 1 जा 5 6 1 जा 6 5/6. Now the denominators are same, so we will simply subtract the numerator 6 minus 5, and denominators are same, so 6 will be common. Now 6 minus 5 is equal to 1/6. So जो distance आएगी, जो difference आएगा distance कितना होगा 1/6 किलोमीटर। मीन्स जो distance पे डेविड रहता है जिस distance पे सैमुअल रहता है उसका डिफरेंस आया कितना आया है 1/6. डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस इज 1/6 किलोमीटर. इट मीन्स सैमुअल 1/6 किलोमीटर क्लोज रहता है टाउन के डेविड से. ओके, सो वी कैन राइट डाउन सो सैमुअल लिव्स 1/6 किलोमीटर क्लोजर देन डेविड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Sonam took 1/5 hours to finish her English homework. She took 7/10 hours less to finish her mathematics homework. How long did Sonam take to complete both the homeworks? It means Sonam 1/5 hours लेती है अपना इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में, एंड देन वो 7/10 hours कम लेती है, लेस लेती है अपना मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में. सो यू हैव टू टेल हाउ लॉन्ग डिड सोनम टेक. सोनम को कितना टाइम लगता है अपने दोनों होमवर्क मीन्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? जितना टाइम उसको लगता है सोनम को इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में एंड जितना टाइम लगता है मैथमेटिक्स कंप्लीट करने में, उन दोनों को ऐड कर देंगे एंड सिंपली वी कैन फाइंड आउट. बट यहाँ पे मैथमेटिक्स इंग्लिश होमवर्क में कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए होमवर्क 1/5, एंड जो ये दिया 7/10 आवर्स, ये 7/10 आवर्स मैथमेटिक्स होमवर्क पूरा करने में जो वो टाइम नहीं दिया है. ये क्या दिया है? ये दिया है कि मैथमेटिक्स होमवर्क कंप्लीट करने में 7/10 आवर्स कम लगते हैं. इट मीन्स 7/10 आवर्स जो है कम लगते हैं. तो ये एग्जैक्ट
ड्यूरेशन नहीं दे रखी है मैथमेटिक्स होमवर्क कंप्लीट करने की। सो हम लोग मैथमेटिक्स होमवर्क पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मैथमेटिक्स होमवर्क कंप्लीट करने में सोनू को कितना टाइम लगता है, एंड देन जब हमें मैथमेटिक्स होमवर्क का ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, देन हम लोग इंग्लिश और मैथ्स पे जितना टाइम लगता है तो दोनों को ऐड कर देंगे। सो हियर वी विल राइट डाउन टाइम टेकन बाय सोनम टू फिनिश इंग्लिश होमवर्क इज इक्वल टू 1 होल 1/5 आवर्स। ठीक है, इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में लगते हैं 1 होल 1/5 आवर्स। देन वी विल राइट डाउन since she took 7/10 hours less to finish mathematics homework, क्योंकि उसे क्या 7/10 आवर्स कम लगते हैं मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में। तो मैथमेटिक्स होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे। सो टाइम टेकन बाय हर टू फिनिश मैथमेटिक्स होमवर्क इज इक्वल टू, अब कितना टाइम लगेगा उसे मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो टाइम लग रहा था इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में, ठीक है, और जो 7/10 आवर्स है वो इंग्लिश के होमवर्क से कम लग रहे हैं। सो क्या करेंगे 7/10 को इंग्लिश में जो टाइम लग रहा था उस टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था 1 होल 1/5। देन 7/10 आवर्स जो है मैथमेटिक्स होमवर्क करने में इंग्लिश के होमवर्क से कम टाइम लग रहा है, तो इतना कम लग रहा है तो मीन 7/10 को माइनस कर देंगे जितना टाइम कम लग रहा होगा मैथमेटिक्स होमवर्क कंप्लीट करने में। तो -7/10। Now first we will convert it into improper fraction. So 5 ones are 5 plus 1 6. It will be 6/5 minus 7/10. Now we cannot subtract because their denominators are not same. So first we will make the denominator same, and for that we will find out the LCM of denominator 5 and 10. LCM find out करेंगे, 5 will not be divisible, so 5 will be written as it is. 2 5s are 10. Now again it will be divisible by 5. 5 ones are 5 ones are. So what will be the LCM? 2 5s are 10, एलसीएम आएगा 10, और जो भी एलसीएम आता है हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे 6/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, इसको एलसीएम 10 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इट इज गिवन 7/10, ये 10 ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है एलसीएम के इक्वल है, तो उसको किसी से ना भी मल्टीप्लाई करें, सिंपली 7/10 लिख सकते हैं, या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। 7 1s are 10 1s are. Now we will multiply 6 2s are 12, 5 2s are 10. It will be 12/10 minus 7 1s are 7, 10 1s are 10. 7/10. अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 minus 7, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 10। ओके, नाउ 12 minus 7 is equal to 5. 12 minus 7 5 होता है अपॉन 10। सो 5/10 आवर्स लगेंगे मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में सोनम को। ठीक है, सो सोनम टुक 5/10 आवर्स टू कंप्लीट मैथमेटिक्स होमवर्क। अब हमें इंग्लिश होमवर्क कितना लगता है वो ऑलरेडी गिवन था 1 होल 1/5 आवर्स। मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में कितना लगता है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो लग रहा है 5/10 आवर्स। सो उसे टोटल कितना टाइम लगेगा दोनों मीन्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के होमवर्क कंप्लीट करने में, सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। मीन्स जितना टाइम इंग्लिश होमवर्क करने में लग रहा है एंड जितना टाइम मैथमेटिक्स का होमवर्क करने में लगा, उन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। सो वी विल राइट डाउन टाइम टेकन बाय हर टू कंप्लीट बोथ द होमवर्क इज इक्वल टू, जितना टाइम पहले से लग रहा था इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में वो लिखेंगे, और वो है 1 होल 1/5 आवर्स। 1 होल 1/5 प्लस देन मैथमेटिक्स का वर्क कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो लिखेंगे, जो कि है 5/10 फाइंड आउट किया था हमने। 5/10 फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू improper fraction। 5 1s are 5 plus 1 6, ये जाएगा 6/5 plus 5/10। again we cannot add because the denominators are not same, so first we will find out the LCM of the denominator 5 and 10। और हमने भी 5 and 10 का जब LCM फाइंड आउट किया तो कितना हमारा आया था 2 5 से 10 आया था। सो इसका भी LCM क्या होगा 5 और 10 का 10 ही होगा। नाउ 6/5 इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका LCM 10 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इट इज गिवन 5/10, ये ऑलरेडी 10 जो डिनोमिनेटर है LCM 10 के इक्वल है, सो इसको हम लोग चाहे तो सिंपली 5/10 लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर ले। 5 1s are 10 1s are। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 2s are 12, 5 2s are 10, इट विल बी 12/10 प्लस 5 into 1 5, 10 1s are 10, 5/10। Now again the denominators are same, so simply we can add the numerators। 12 plus 5 and 10 denominator is same, so it will be common 12 plus 5/10।
Now when we will add 12 plus 5, we will get 17. It will be 17 upon 10. Now we can also convert it into mixed fraction. It is very easy. We will divide 17 by 10. Then 10 ones are 10. It will go one time. One quotient होगा and subtract करेंगे 17 minus 10. Then 7 बचेगा आपका remainder. And we know very well that denominator जो होता है वो अपनी प्लेस पे रहता है. So denominator 10 अपनी प्लेस पे रहेगा. ये वन टाइम जाएगा, 10 ones are 10. क्वोशिएंट 1 आएगा. तो क्वोशिएंट जो 1 आएगा उसको हम लोग होल प्लेस पे लिख लेंगे एंड देन माइनस करेंगे 17 माइनस 10 तो कितना बचेगा 7 रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर आपका आ जाता है न्यूमरेटर प्लेस पे. सो ये न्यूमरेटर प्लेस पे आ जाएगा. सो व्हाट विल हैपन 1 होल 7 अपॉन 10 आवर्स टोटल लगेंगे सोनम को अपना दोनों बोथ द होमवर्क इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में. सो वी कैन राइट hence Sonam took 1 whole 7 upon 10 hours to finish both the homeworks. Okay, so today our chapter 6 fraction is completed. In case any one of you having any kind of problem, then do not hesitate to mention your problems in the chat box. Okay, in the next video we'll start the next chapter, that is chapter 7, that is also fraction, but in chapter 7 we will learn how to multiply and divide the fractions. In this chapter we learned how to add and subtract the factors, how to add and subtract the fractions. In next chapter number 7 we will learn how to multiply and divide the fractions. Okay, thank you.